हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवी एंड वेलकम बैक टू शिवीज एडू स्टूडियो। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटीजर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स समझाए हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? इस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो उनका आंसर हमेशा इंटीजर में ही आएगा। ये प्रॉपर्टी एडिशन, यानी कि अगर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों में से कोई भी ऑपरेशन करें दो इंटीजर्स के साथ तो आंसर हमेशा एक इंटीजर में आएगा। चलिए इसको चेक करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं। सबसे पहले है एडिशन का। अब देखिए 3 + 9, 3 एक इंटीजर है, 9 एक इंटीजर है, ठीक है। 3 + 9 12, आंसर भी एक इंटीजर में ही आया। नाउ -6 + 2, ये दोनों इंटीजर्स हैं, आंसर भी एक इंटीजर में आया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को हमने चेक किया एडिशन में एंड हमें समझ आ गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन एडिशन, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी सीन इन एडिशन। अब हम देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन में। -11 -5 दोनों इंटीजर्स हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे आंसर भी इंटीजर आ गया। -3 -8 दोनों इंटीजर्स हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं आंसर भी एक इंटीजर आ गया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज ऑल्सो सीन इन सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में हम चेक कर लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को। अब 9 × 4, ये भी इंटीजर है, 9 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर में आ गया। -7 × -3 दोनों इंटीजर हैं, आंसर भी इंटीजर में आ गया। तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के जो इंटीजर्स होते हैं दे आर क्लोज अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हम चेक कर लेते हैं डिवीजन में। 25 / 5 दोनों इंटीजर है, आंसर आया 5, ये भी एक इंटीजर है। -9 / 2 ना, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर इंटीजर में नहीं आएगा। या तो हम इसको डेसिमल में लिख सकते हैं या फिर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। मैं फ्रैक्शन में लिखूंगी। अब ये -9 / 2 ये क्या है? ये इंटीजर है? नहीं, ये एक रेशनल नंबर है या फिर हम बोल सकते हैं ये एक फ्रैक्शन है। तो अब डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होती है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर डिवीजन। यानी कि डिवीजन में ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आंसर जो आए वो एक इंटीजर ही आए, वो डेसिमल भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। यानी कि अगर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन में दो इंटीजर के साथ इनमें से कोई सा भी ऑपरेशन करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमेशा इंटीजर ही आएगा, पर डिवीजन में दिस इज़ नॉट ट्रू। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी जो कि है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? इस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स, मान लीजिए a एंड b को हम ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, इनमें से कुछ भी करते हैं तो उनका जो आंसर आता है वो इक्वल होगा ba, यानी कि एडिशन ले लेते हैं। अगर हम a + b करेंगे तो उनका जो आंसर होगा वो इक्वल होगा b + a, यानी कि हम जो इंटीजर्स हैं उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं तो आंसर में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। चलिए इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले एडिशन में यहाँ पर है 2 + 6, इसका आंसर क्या है? 2 + 6 8। अब अगर हम इसका उल्टा करते, ये a है ये b है, तो अगर हम इसको b एंड a करते तो 6 + 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 8। तो यानी कि 2 + 6 इज इक्वल टू 6 + 2, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा। सेकेंड एग्जाम्पल, -12 + -3 इज इक्वल टू -15 विच इज इक्वल टू -3 + -12। यहाँ पर -12 + -3 है, यहाँ पर -3 + -12 है। आंसर दोनों में क्या आया?
माइनस 15, यानी कि जो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है दिस इज सीन इन एडिशन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में। 10 इंटू माइनस 8, 10 इंटू माइनस 8 माइनस 80 विच इज इक्वल्स टू माइनस 8 इंटू 80, सॉरी माइनस 8 इंटू 10। अब देखिए यहाँ पर 10 था इंटू माइनस 8, यहाँ पर माइनस 8 था इंटू 10, दोनों का आंसर क्या आया माइनस 80। सेकेंड एग्जाम्पल भी हम एक बार देख लेते हैं। 5 इंटू 3 15, 15 आंसर, एंड 3 इंटू 5 15, दोनों का आंसर 15 आता है। तो या फिर हम 5 इंटू 3 लिखें या 3 इंटू 5 लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एडिशन में भी सेम है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सीन होती है, दिखी जाती है। अब हम चेक कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन को। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 कितना होता है -2, हमारा आंसर क्या -2। अब अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर ले, सो कहते हैं 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, इसका क्या आंसर है 2। -2 एंड 2 दोनों अपोजिट है, डिफरेंट है। दिस मीन्स दैट 4 माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू, ये दो साइन है, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू 6 माइनस 4। दोनों के आंसर अलग अलग है, तो सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी नहीं दिखी जाती है। ये हमें पहले एग्जाम्पल से ही पता चल गया क्योंकि यहाँ पर नहीं आया है। अब हम एक बार आगे भी चेक कर लेते हैं। -4 माइनस -8 इज इक्वल्स टू कितना होता है 4, एंड -8 माइनस -4, ये पहले यहाँ पर 4 था, -4 में से हमने -8 को सब्ट्रैक्ट किया। अब हम -8 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या है -4। इसमें भी दोनों अपोजिट आ गई, ये 4 है, ये -4 है, दोनों अपोजिट है। दैट मीन्स -4 माइनस -8 इज नॉट इक्वल्स टू -8 माइनस -4। यानी कि अगर हम सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं इंटीजर्स का, तो जो हमारा जो आंसर आता है वो हमेशा सेम नहीं होता, एक्चुअली वो सेम ही नहीं होता है। ये तो हो गई सब्ट्रैक्शन की बात। अब हम देख लेते हैं डिवीजन में। -8 डिवाइडेड बाय -4 कितना हुआ 2, एंड -4 डिवाइडेड बाय -8, इसका आंसर क्या आया 1/2। यानी कि इसमें तो 2 आया, इसमें 1/2, इसमें तो फ्रैक्शन में ही आ गया। तो दैट मीन्स दैट डिवीजन में भी अगर हम ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं तो दे आर नॉट इक्वल। यहाँ पर लिखा भी है -8 डिवाइडेड बाय -4 इज नॉट इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय -8। यानी कि डिवीजन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सीन नहीं होती है। एक और एग्जाम्पल है, हम उसे भी देख लेते हैं। -15 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है 5, एंड 3 डिवाइडेड बाय -15 कितना हुआ 1/5। तो ये दोनों इक्वल है नहीं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1/5 है। दैट मीन्स डिवीजन में नहीं सीन होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स लिखे हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स। यानी कि इंटीजर्स को अगर हम ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। यानी कि अगर हम उनका साइन चेंज कर देंगे, सॉरी साइन नहीं, उनका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर सेम ही आएगा। बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में अगर हम ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो हमारा आंसर सेम नहीं आता है। फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले एडिशन में, इफ a इज एन इंटीजर देन a प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस a विच इज इक्वल्स टू a। दैट मीन्स कि अगर कोई भी इंटीजर है a, उसमें अगर हम 0 को ऐड कर दें या फिर 0 में उस इंटीजर को ऐड कर दे तो हमारा जो आंसर आएगा वो वही इंटीजर ही आएगा, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स दैट 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स है। अगर हम किसी इंटीजर में 0 ऐड करेंगे या फिर हम 0 में कोई इंटीजर ऐड करेंगे तो आंसर वही इंटीजर आएगा, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए हम 0 को एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स बोलते हैं।
सब्ट्रैक्शन में पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन में ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सीन नहीं होती है। अब हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में। इफ a इज एन इंटीजर देन a इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इंटू a विच इज इक्वल्स टू a। दैट मीन्स यहाँ पर कि अगर कोई भी इंटीजर है a, उसमें अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें या 1 में वो इंटीजर मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो वही इंटीजर आएगा, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, क्योंकि अगर हम 1 को किसी भी इंटीजर में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। पर डिवीजन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, डिवीजन के लिए कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है, डिवीजन में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सीन नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सीन होती है, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सीन नहीं होती है। फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इस प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि हमें कोई भी 3 इंटीजर्स दे रखे हैं और अगर हम उनके साथ कोई भी ऑपरेशन कर रहे हैं एंड कोई भी 2 इंटीजर्स ग्रुप हो रखे हैं एंड तीसरा अलग है, तो हम अगर ग्रुपिंग को चेंज कर देते हैं तो आंसर वही होता है। चलिए इसको यहाँ पर एग्जाम्पल्स के साथ भी देखते हैं। इफ a, b एंड c आर इंटीजर्स देन a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c। इसमें क्या है, पहले b एंड c जो थे ये दोनों ग्रुपिंग हो रहे थे, इनकी ग्रुपिंग हो रही थी एंड a अलग था। फिर हमने क्या किया, फिर a एंड b की ग्रुपिंग कर दी एंड c को अलग कर दिया, पर फिर भी ये दोनों इक्वली रहेंगे क्योंकि एडिशन में अगर हम ग्रुपिंग को चेंज कर देते हैं तो आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। चलिए हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। -5 प्लस -3 प्लस 2, ये मैंने कोई भी एक रैंडम एग्जाम्पल ले लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्डमास। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। -3 प्लस 2। फ्रेंड्स, इंटीजर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। ओके, तो -3 प्लस 2, यहाँ पर पहले -5 प्लस -1 विच इज इक्वल्स टू -5 प्लस -1 -6। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया -6। अब पहले हमने -3 और 2 को ग्रुप किया, अब हम -5 एंड -3 को ग्रुपिंग करेंगे, इनकी ग्रुपिंग करेंगे। -5 प्लस -3 हमने इन दोनों की ग्रुपिंग कर ली। अब 2 को हम बाहर रखेंगे, प्लस 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले हम ब्रैकेट को करेंगे। -5 प्लस -3 -8 -8 प्लस 2, -8 प्लस 2 कितना होता है, -6। यहाँ पर हमने इन दोनों को ग्रुप किया था तो भी आंसर -6 आया, यहाँ पर हमने इन दोनों की ग्रुपिंग करी तो भी आंसर -6 ही आया। दैट मीन्स एडिशन में अगर हम लोग इंटीजर्स की ग्रुपिंग को चेंज कर देते हैं, 3 इंटीजर्स हैं उनकी ग्रुपिंग को चेंज कर देते हैं एंड देन अगर उसको सॉल्व करते हैं तो आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। बट सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं सीन होती है। नाउ मल्टीप्लिकेशन में अब हम देखते हैं। इफ a, b एंड c आर इंटीजर्स देन a इंटू b इंटू c इज इक्वल्स टू a इंटू b इंटू c। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर पहले b इंटू c ब्रैकेट्स में था, अब a इंटू b ब्रैकेट में है, यहाँ पर ग्रुपिंग चेंज हुई है, फिर भी आंसर सेम ही रहेगा मल्टीप्लिकेशन में भी। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। 3 इंटू, अब यहाँ पर हम ग्रुपिंग स्टार्ट कर देंगे, -5 इंटू -7, ये हो गया
इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3 इंटू -5 इंटू -7 35 हो गया, विच इज इक्वल्स टू 105। इसका आंसर आ गया हमारा 105। अब हम इसकी ग्रुपिंग को चेंज कर देते हैं, इन दोनों को ग्रुप कर देते हैं। थ्री इंटू -5 इंटू -7। अब इसमें पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 इंटू -5 -15 इंटू -7। -15 इंटू -7 दोनों माइनस के हैं, तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा। 5 इंटू 7 105। आंसर वही आया, इसमें भी 105 है, इसमें भी 105 ही आया। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन में भी जो इंटीजर्स होते हैं वो एसोसिएटिव होता है, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव। मैंने आपको बताया था, अगर सब्ट्रैक्शन में आप ग्रुपिंग को चेंज कर देते हो तो आंसर सेम नहीं आएगा, एंड डिवीजन में भी अगर आप ग्रुपिंग को चेंज कर देते हो किसी भी 3 इंटीजर्स में तो आंसर सेम नहीं आएगा। अब हमारी जो अगली प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के नाम से ही पता चल रहा है कि अगर हमारे पास 3 इंटीजर्स होंगे तो हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि हम और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। चलिए देखते हैं। फॉर ऑल इंटीजर्स a, b एंड c, a, b एंड c 3 इंटीजर्स हैं, देन a इंटू बी प्लस सी, यहाँ पर क्या हो रहा है b प्लस सी हम करेंगे एंड देन उसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये कैसे हुआ? अब देखिए हम इनको ऐड करें तो हमने क्या किया, हमने a इंटू बी कर दिया, a इंटू बी कर दिया, फिर यहाँ पर ऐड हो रहा था तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया और फिर हमने a इंटू सी कर दिया। बेसिकली हम a इंटू बी करेंगे फिर उसको ऐड करेंगे a इंटू सी से। दिस इज मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर एडिशन। हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी सॉल्व कर लेते हैं। -5 इंटू -7 प्लस 8। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, -7 एंड 8 को ऐड करेंगे एंड देन -5 से उनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले -5 एज इट इज इंटू -7 प्लस 8 1 विच इज इक्वल्स टू -5। यहाँ पर हमारा आंसर आ गया -5। अब अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम हमारा आंसर देखते हैं। अब क्या है, यहाँ पर ये जो है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, पहले हम इनको ऐड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, पर ये इन दोनों से तो मल्टीप्लाई हो गई, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे -5 इंटू पहले क्या है -7, तो यहाँ पर हम -7 लिख देंगे। -5 इंटू -7, अब यहाँ पर कौन सा साइन लगा है, प्लस का, तो यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे, फिर हम वापस लिखेंगे -5 इंटू 8। अब यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ, -5 को हमने यहाँ पर कॉमन मान लिया एंड देन उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। -5 इंटू -7 35, यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस, -5 इंटू 8 -40। 35 प्लस -40 कितना होता है, -5। हमारा आंसर सेम ही आया। हमने क्या किया, हमने पहले ये था इसको सॉल्व कर दिया, देन हमने इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया एंड देन सॉल्व किया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है, जब टफ क्वेश्चंस आते हैं
तब ये तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया था, पर जब टफ क्वेश्चन आते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ दिस इज मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर भी हमने ए, बी और सी तीन इंटीजर्स लिए, फिर हमने क्या किया a इंटू बी माइनस सी, यहाँ पर हमने a इंटू बी प्लस सी किया था, यहाँ पर a इंटू बी माइनस सी। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी हमें करना होगा a इंटू बी, यहाँ पर a इंटू बी, देन माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे, एंड देन a इंटू सी। वही है, बस यहाँ पर प्लस के साइन की जगह माइनस का साइन लगा दिया गया। इसको भी हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से सॉल्व कर लेते हैं। 14 इंटू -3 -2। अब ये 14 यहाँ पर लिख देंगे एज इट इज, इंटू, अब हम इसको सॉल्व करके -3 -2 कितना हुआ, -5। 14 इंटू -5, 14 इंटू -5 टू -70। ये तो हमारा आ गया बिना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाए का आंसर। अब हम इस पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, पहले हम करेंगे 14 इंटू -3, 14 इंटू -3, माइनस का साइन है तो माइनस, देन 14 इंटू 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 14 इंटू -3 कितना हुआ, -3 है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर हमारा नेगेटिव में आएगा। मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको कि मैंने वीडियोस बना रखे हैं पहले भी, आप उनको देख सकते हैं इंटीजर्स पे ही। 14 इंटू -3 -42 माइनस का साइन है तो माइनस, 14 इंटू 2 28। नाउ -42 -28 इज इक्वल्स टू -70। यहाँ पे भी ये बिना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के आंसर -70 आया था, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ आंसर -70 आया था। दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर हम अप्लाई करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंटीजर्स को, तो हमारा आंसर सेम ही होता है, एंड इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प भी होती है। फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी है इनइक्वलिटीज। चलिए हम इसको समझते हैं। फॉर ऑल नॉन जीरो इंटीजर्स ए, बी एंड सी, नॉन जीरो का मतलब है ए, बी एंड सी तीनों में से कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए। एंड इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन अगर यहाँ पर ए है एक इंटीजर और वो बी से बड़ा है, यानी कि बी जो है वो ए से छोटा है, तो अगर हम a एंड b को एक पॉजिटिव इंटीजर c से डिवाइड करेंगे, a डिवाइडेड बाय c एंड b डिवाइडेड बाय c करेंगे, एंड c इज पॉजिटिव, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा उसमें जब हमने a डिवाइडेड बाय c करा था वही वाला रिजल्ट होगा, वो ग्रेटर होगा। पर अगर हम a को c से डिवाइड करें एंड b को c से डिवाइड करें, एंड अगर c नेगेटिव है, तो जो स्मॉलर यानी कि लेसर नंबर होगा, जो छोटा नंबर होगा, वो रिजल्ट में ग्रेटर होगा। फ्रेंड्स, इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 16 एंड 12। 16 एंड 12 में से ग्रेटर कौन सा है, 16। नाउ अब हम इसको c से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर देखा था ना, a और b था, उसको c से डिवाइड किया। c हम ले लेते हैं 4। सबसे पहले हम पॉजिटिव लेंगे, सबसे पहले हम 16 को करेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 4 एंड 12 डिवाइडेड बाय 4। अब हमें ये तो पता ही है कि जो ग्रेटर नंबर है उसको, अगर हम दो इंटीजर्स है एंड उनको अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करते हैं, तो जो ग्रेटर नंबर होता है उसके में वही रिजल्ट में भी ग्रेटर आता है। तो हम पहले से ही यहाँ पर लगा लेते हैं और इसको हम एक बार सॉल्व करके भी देख लेते हैं। 16 डिवाइडेड बाय 4 4, 12 divided by 4 3, which one is greater, 4।
16 वाला ही था ये, 16 डिवाइडेड बाय 4 4 आया, तो ये प्रॉपर्टी पहली वाली सही हो गई यहाँ पे। अब हम इन दोनों को -4 से डिवाइड करेंगे। नाउ अब हम इन दोनों को -4 से डिवाइड करेंगे। 16 डिवाइडेड बाय -4 एंड 12 डिवाइडेड बाय -4। अब हमने इसको नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड किया, तो जो नंबर छोटा था वो ग्रेटर आएगा, यानी कि 12 ग्रेटर आएगा। इसको भी हम एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। 16 डिवाइडेड बाय -4 -4 आंसर आ गया, एंड 12 डिवाइडेड बाय -4 -3 आंसर आ गया। अब -4 एंड -3 में से कौन सा ग्रेटर होता है? आप कंफ्यूजन अगर आपको हो तो मैं पहले बता देती हूँ। इंटीजर्स में जब दो नेगेटिव नंबर्स को हमें कंपेयर करना हो, तो जिस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू लेसर होती है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी लेसर होती है, वो नंबर ग्रेटर होता है। दैट मीन्स 3 इज ग्रेटर। 3 कौन सा था? लेसर वाला नंबर, सॉरी -3 इज ग्रेटर। -3 कौन सा था? 12 डिवाइडेड बाय -4 का रिजल्ट आया, तो ये सेकेंड वाली प्रॉपर्टी भी हमने यहाँ पर प्रूव कर दी। फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको इंटीजर्स की सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करी है। अब आके एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं क्वेश्चंस भी सॉल्व करूंगी इंटीजर्स के होल चैप्टर के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल शिपीज एडू स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ऐसे अच्छे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए। बाय।